Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will read about conjunctions. So the first thing is, what is conjunctions? A conjunction is a word which joins word, phrases, clauses and sentences. कंजक्शन क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं और दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है आई लाइक चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज. तो चॉकलेट और पेस्ट्री को बीच में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किया है एंड, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. सो बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन की. तो इंग्लिश ग्रामर में देर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस जो कि आपके अकॉर्डिंगली बुक में दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजक्शंस. सो फर्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन की. The most common and simplest conjunction is the coordinate conjunction. सबसे सिंपल फॉर्म में अगर कोई कंजक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं वो है correlative conjunction. These join words, phrases, clauses as a single link as equal grammatical कंपोनेंट्स. इट मीन्स ये सिंगल होते हैं, एक एक वर्ड के होते हैं जो कि इस फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कैट्स एंड डॉग्स. यहाँ पर एंड जो है वो क्या कर रहा है? कैट और डॉग को जोड़ रहा है, तो ये वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. देन वी वॉन्टेड टू वॉक इन द फॉरेस्ट और ऑन द हिल. ऑन द हिल यहाँ पर फ्रेज है, तो यहाँ पर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और. इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कंजक्शंस इंक्लूड, इसमें कौन कौन से कंजक्शन यूज़ किए गए हैं उनके वर्ड दिए गए हैं, दैट इज़ एंड, और, फॉर, सो, बट, यट एंड नोर. इन कंजक्शन का हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज़ करते हैं. दीज कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स दैट शो, फॉर एग्जाम्पल, a contrast, a decision, or consequences, but in all cases they connect word, phrases, clauses that do not have a grammatical impact on each other. Okay, grammatically जो फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, जो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, जो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, उनका कोई ग्रामेटिकल इम्पैक्ट नहीं है. बस ये क्या कर रहे हैं? दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का, लिंकिंग का काम कर रहे हैं. I wanted to go but decided to stay. मैं जाना चाहता था लेकिन फिर मैं रुक गया. तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट. जाना चाहता था फिर भी रुक गया. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, डिसीजन को और कॉन्सिक्वेंसेस को शो करते हैं. अकॉर्डिंगली आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं. Coordinate conjunctions do not require a comma before them when connecting single words or ideas. यानी कि जब दो सिंगल वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे हमने एंड से जोड़ा, ओ आर और से जोड़ते हैं या फिर बट से जोड़ते हैं, तो उसके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा. बट रिक्वायर अ कॉमा व्हेन लिस्टिंग मोर देन वन वर्ड, फ्रेज और क्लोज. लेकिन अगर आपको ऑर्डिनेट कंजक्शंस के थ्रू एक से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो आपको कॉमा लगाना है. ओके, जैसे कि दे एट चीज़ कॉमा बिस्किट एंड फ्रूट फॉर डेजर्ट. यहाँ पर बिस्किट और फ्रूट को क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है एंड से, इसलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है. ठीक है, लेकिन आई लाइक्ड द कार कॉमा बट आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट. यहाँ पर कार के बाद में जो पूरा सेंटेंस है उसको क्या किया है? लिंक किया है, पूरे क्लोज को लिंक किया है, इसलिए यहाँ पर कार के बाद में कॉमा करके बट का यूज़ किया गया है. तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और मोस्ट कॉमन होते हैं, और मेनली आपकी बुक में एंड, और, फॉर, सो, बट, यट एंड नॉर यही दिए गए हैं जो कि आपको आगे भी रीड करनी है. सेकंड की बात करते हैं, दैट इज़ सबऑर्डिनेट कंजक्शन. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू अ डिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज जिसका मीनिंग हमें क्लियरली समझ में आ जाए, और डिपेंडेंट क्लोज जो अपने मीनिंग के लिए पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड करे.
They show consequences connecting two ideas and are different from coordinate conjunctions because they occur in sentence where the dependent clause would not work on its own. कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होता है, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो आपस में जोड़ने का काम करती है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट को एक डिपेंडेंट क्लोज से जोड़ने का काम करती है. दे प्लेड फुटबॉल वाइल इट वॉज सनी. सो दे प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर मेन जो कंजक्शन है मेन क्लोज है, और डिपेंडेंट क्लोज हो गया इट वॉज सनी. तो इट वॉज सनी का मीनिंग कब आएगा, जब हम पहले वाला सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब. तो इसे यहाँ पर वाइल से कनेक्ट किया गया है. It was sunny is a dependent clause. It is a grammatical complete idea, but it doesn't really make sense on its own. It means it was sunny. It यहाँ पर subject हो गया, was यहाँ पर mean verb हो गई, और sunny यहाँ पर object हो गया. Grammatically सही है, लेकिन अपने आप में कोई सेंस नहीं दे रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको अपने पहले वाले सेंटेंस जो है उस पर डिपेंड होना पड़ेगा. So leading you to ask what was sunny or when was it sunny without the independent clause to provide context. यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम पहले वाली जो सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. तो सबऑर्डिनेट क्लोजेस कैन डेमोन्स्ट्रेट अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेज. दे कैन ऑल्सो come at the beginning of clause as well as connecting clause in the middle. यानी कि ये कनेक्टर्स जो होते हैं ये बिगनिंग में भी आ सकते हैं सेंटेंस के, और मिडल में भी आ सकते हैं. वी आर हैप्पी बिकॉज आवर टीम वॉन, और बिकॉज आवर टीम वॉन कॉमा वी आर हैप्पी. सो बिकॉज जो है वो एज अ मिडल कनेक्टर भी आ गया, और एज अ जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में भी आ गया. देन कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यहाँ पर कुछ दिए हैं. आफ्टर, ऑल्दो, एज फार एज इफ, एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, हाउ, इफ, इन केस, इन दैट, नो मैटर हाउ, नाउ दैट, वंस, प्रोवाइडेड, सिंस, so that, supposing, though, unless, until, when, wherever, whether and while. These are some examples of subordinate clause. Accordingly आपको इसके वर्क करना है. So this is it for today. Correlative conjunction we will read in our next session. Thank you.